Good morning, all my dear students. I am Vijendra Jain. Welcome you in my class, and today I am here with this very first video of chapter number 8 Cell Structure and Functions. Dear students, you have already learned that things around us are either living or non living. You may recall that all living organisms carry out certain basic functions. Can you list these functions? यानी आपने अपने आसपास कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी देखे होंगे, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी देखी होंगी, राइट? तो लिविंग और नॉन लिविंग क्या होता है ये हमको ऑलरेडी पता है. डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस यू हैव लिस्टेड. In this chapter, you shall learn about the basic structural unit of an organ, which is the cell. तो first of all, again I am repeating कि cell, chapter का नाम क्या है? Cell, structure and functions. तो cell that is the structural and functional unit of organism. अब देखिए structure यानी कि बॉडी बनी हुई होती है सेल से, और फंक्शंस का मतलब कि बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो सेल के थ्रू ही होते हैं, राइट? इसीलिए दैट इज ओनली द रीज़न दैट सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी. सेल में बी कंपेयर्ड टू ब्रिक्स. ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक अ बिल्डिंग. जैसे कि एक बिल्डिंग को बनने के लिए ब्रिक्स की ज़रूरत होती है, बिना ब्रिक्स के बिल्डिंग नहीं बन सकती. उसी तरह से बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो भी मतलब सेल से ही बनता है. तो सेल जो है दैट इज़ द फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी. इट्स लाइक अ ब्रिक. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द सेल. डिस्कवरी ऑफ द सेल इन 1965 रॉबर्ट हुक नाम का एक साइंटिस्ट था. ही ऑब्जर्व्ड स्लाइस ऑफ कॉर्क फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास, राइट? उसने क्या किया कि एक कॉर्क फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर उसने बार्क ऑफ ट्री देखा. तो उसको क्या दिखाई दिया? ही नोटिस्ड स्मॉल बॉक्सेस और कंपोनेंट्स इन द बार्क. सी, here is the picture. He noticed what? Small boxes or compartment in the cork slice. The boxes were separated from each other by a wall or partition. He named each box as a cell. It means 1965 में रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व्ड फर्स्ट द सेल, और उसने हर उस बॉक्स को, कंपार्टमेंट को जो एक दूसरे से अलग है, उस बॉक्स को उसने क्या नाम दिया? सेल. द सेल विच हुक ऑब्जर्व्ड वर एक्चुअली डेड सेल ऑफ प्लांट. यानी बार्क ऑफ सेल, यानी उसने क्या किया होगा कि जो प्लांट के बाहर का पोर्शन होता है ना, उसको उसने मैग्नीफाइंग ग्लास में ऑब्जर्व किया. सी, हियर इज अ पिक्चर ऑफ रॉबर्ट हुक एंड दैट बार्क ऑफ cork, right? So this is about the discovery of the cell. Robert Hooke in 1665 observed slice of cork under a simple magnifying device. Cork is a part of bark of a tree. He took thin slice of cork and observed them under a microscope. He noticed partition boxes or compartments in the cork that is given in the picture. These boxes appeared like a honeycomb. यानी ये कैसा दिखाई दे रहा है? honeycomb यानी मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, उसके जैसा दिखाई दे रहा है. He also noticed that one box was separated from the other by a wall or partition. Who coined the term cell for each box? अब exactly मैं आपको बताऊं तो cell of living organisms could be observed only after the discovery of improved microscope. अब सेल जो है वो इतना माइन्यूट होता है कि हम उसको अपनी नेकेड आई से देख सकते नहीं हैं. इसलिए जो सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप. वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स आफ्टर रॉबर्ट हुक observations. Today we know a lot about cell structures and its functions because of improved microscopes having high magnification. यानी अभी के टाइम पर हमारे पास सेल के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है. क्यों? क्योंकि माइक्रोस्कोप जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है,
राइट। तो इस तरह के माइक्रोस्कोप्स हैं। आपने देखा होगा कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारे ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं, यूरिन सैंपल्स लिए जाते हैं, उनको ऑब्जर्व किया जाता है, तो उससे हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। तो दैट इज़ द रीज़न, मतलब वो हमको क्यों पता चल रहा है, क्योंकि अभी हमने ऐसे ऐसे डिवाइस डिस्कवर किए हैं कि जिनकी वजह से हम इतना माइन्यूट सेल जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उनको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। नाउ वी आर कंटिन्यूइंग आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द सेल। Cells are the basic structural unit of living organism. See, basic structural unit, basic structural unit यानी वो स्ट्रक्चर को डेवलप करता है। Some organisms are made up of single cell and some are made up of many cells. अब सिंपली देखो, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि सिंगल सेल यानी यूनिसेल्यूलर और मेड अप ऑफ मैनी सेल्स यानी मल्टी सेल्यूलर। The number of cell in a tall tree or animal like an elephant or human being are billion and trillions of cells। यानी जो हमारी बॉडी है, जो प्लांट्स की बॉडी है, जैसे बहुत बड़ा ट्री है या प्लांट्स हैं, तो उनमें बहुत सारे सेल्स होंगे, बहुत सारे मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, बहुत सारे सेल होते हैं, राइट। तो ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मैनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अ ट्री, एन एलिफेंट, ह्यूमन एट्सेट्रा। Organisms made up of only one cell are called unicellular organism like amoeba, paramecium, right। तो this is about the cell। सेल कितने टाइप के हैं, मतलब सेल ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप के सेल से, तो अगर सिंगल सेल है तो दैट इज यूनिसेल्यूलर, और मैनी सेल्स हैं तो वहाँ पर क्या आएगा, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। सी हेयर सम पिक्चर्स आर गिवन। एलिफेंट दिया है, ट्री दिया है, ओमीबा है, पैरामोशियम है, राइट। तो दीज आर द पिक्चर्स। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म यानी सिंगल सेल, और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म यानी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, राइट, बहुत सारे सेलों से बना हो। नाउ वी आर डिस्कसिंग द शेप ऑफ सेल्स। अब सेल के जो शेप्स हैं वो अलग अलग होते हैं। अब हमारी बॉडी में देखो, हमारी बॉडी के अंदर की बात करूं अगर मैं ह्यूमन बॉडी की, तो आइज़ के आसपास जो सेल होंगे वो अलग होंगे, नोज़ के आसपास होंगे, यानी अलग अलग टाइप के जो सेल हैं उनके शेप्स भी कैसे होते हैं, अलग अलग। सम सेल्स कीप चेंजिंग दियर शेप लाइक अमीबा, वाइट ब्लड सेल्स इन ह्यूमन बींग्स। सम सेल्स आर स्फेरिकल, राउंड, elongated, spinal shaped, spindle shaped or branched. See, here some pictures are there like amoeba, ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल हैं। इसके बाद और भी काफ़ी सारे यहाँ पर सेल्स दिए हुए हैं। ये जो सेल्स हैं, ये सेल के शेप्स हैं, राइट। तो क्या देखा हमने अभी कि सेल जो है दैट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब स्ट्रक्चरल यूनिट के लिए मैं फिर से आपको बता दूं कि सी, सेल जो है स्ट्रक्चरल यूनिट है। सेल क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेरी सिंपल, राइट। अब इसके बाद इसकी साइज की बात करते हैं। सी, साइज ऑफ सेल। तो व्हाट अबाउट द साइज ऑफ सेल? सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस। दे मे बी एज स्मॉल एज मिलियंथ ऑफ अ मीटर, जैसे कि माइक्रोमीटर और माइक्रोन, और लार्ज एज अ फ्यू सेंटीमीटर्स। The smallest cell is the cell of bacteria, 0.1 to 0.5 micrometer. The largest cell is the egg of ostrich. ऑस्ट्रिच का जो सेल है, देखो यहाँ पर पिक्स भी दिए हुए हैं इसके साइज ऑफ सेल में, बराबर। तो ये साइज है। तो सिंपली अगेन आई एम रिपीटिंग कि ऑर्गेनिज्म शो वेराइटी इन सेल, नंबर ऑफ सेल, इन शेप और इन साइज। तो सबसे पहले there are millions of living organisms in the world. They are of different shapes and size. Their organs also vary in shape, size and number of cells. तो see, first of all number of cells. अब according to number of cells, मैंने आपको क्या बताया कि जो organisms होते हैं according to number of cells, या तो वो यूनिसेल्यूलर होंगे जिनमें सिंगल सेल होगा, या फिर मल्टी सेल्यूलर होंगे जिनमें बहुत सारे सेल होते हैं, राइट। तो सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन से हैं? अमीबा, पैरामीशियम। और जो मल्टी सेल्यूलर है वो एलिफेंट है,
प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, ये सब कैसे होते हैं? ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टीसेल्यूलर, और मेड अप ऑफ सिंगल सेल वो क्या है? यूनिसेल्यूलर, राइट? सो दिस इज अबाउट द सेल। इसके बाद मैंने आपको शेप बताया और उसके बाद उसकी साइज। शेप में जैसे अमीबा है, अमीबा जो है वो कंटिन्यूसली अपना जो बॉडी का शेप है वो चेंज करते रहता है। अब कुछ स्पिंडल शेप होते हैं, कुछ ओवल शेप होते हैं, कुछ ब्रांच्ड होते हैं, राइट? तो जैसे ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? स्फेरिकल होते हैं ह्यूमन में। स्पिंडल शेप ऑफ मसल सेल्स, लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल, जो हमारे नर्व होते हैं। अब यहाँ पर वाइट ब्लड सेल की बात भी की थी, तो वाइट ब्लड सेल दैट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WBC, राइट? सो इसके बाद हमने साइज़ की बात की कि द साइज ऑफ सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स मे बी एज स्मॉल एज अ मिलियंथ ऑफ अ मीटर, लाइक माइक्रोमीटर और माइक्रॉन, राइट? इसके बाद हमने क्या देखा कि द स्मॉलेस्ट सेल दैट इज द सेल ऑफ बैक्टीरिया 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर, एंड द लार्जेस्ट सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच दैट इज 17 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, राइट? नाउ सी हियर अ पिक्चर ऑफ ऑनियन पिल। आपने ऑनियन देखी होगी, राइट? यू हैव सीन द ऑनियन। आपने ऑनियन पिल देखा होगा। ऑनियन को जब हम कट करते हैं तो उसके ऊपर लेयर्स होती हैं। अब उन लेयर्स में से भी एक पतला सा हम टुकड़ा लेते हैं और उसके ऊपर से एकदम, आप देखना अपने घर पर निकाल कर, एक पतली सी बारीक सी उसके ऊपर से एक लेयर निकलेगी, ट्रांसपेरेंट, एकदम पॉलीथीन टाइप की। फिर उसको जब हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तब वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी, राइट? इसके बाद चिक सेल की मैं बात करूँ, चिक सेल यानी हमारी गाल, हमारे जो गाल होते हैं उसके अंदर जब हम स्कालपेल की मदद से हमारी जो सलाइवा होती है उसको जब हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो इस तरह से दिखाई देते हैं, राइट? ये दोनों पिक्स उसके हैं, ऑनियन पिल सेल्स एज सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। ये है ह्यूमन चिक सेल, इस तरह के दिखाई देंगे माइक्रोस्कोप में। आई होप कि जब हमारी स्कूल स्टार्ट होगी ना तब ये दोनों जो पिक्स हैं ये मैं आपको दिखाऊंगा, राइट? सो दिस इज अबाउट द ह्यूमन चिक सेल and onion pill cell. Okay, now we are going to see the structure of cell structure and functions. Okay, so यहाँ पर देखिए एक पिक दी है। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो दिस इज अबाउट द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सो अभी हमने क्या क्या देखा स्टूडेंट्स? सबसे पहले हमने देखा डिस्कवरी ऑफ सेल, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव सीन द डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल में सबसे पहले कौन था? रॉबर्ट हुक इन 1665। यहाँ पर 1965 दिया तो दैट इज इन 1665। उसने सबसे पहले सेल देखा था। कहाँ पर देखा था? तो पार्ट ऑफ अ बार्क ऑफ अ ट्री। कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ बार्क ऑफ अ ट्री। हनीकॉम जैसा उसको स्ट्रक्चर दिखाई दिया था। इसके बाद हमने सेल को ऑब्जर्व किया, राइट? इसके बाद हमने नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को देखा, सेल्स के शेप्स देखे, सेल के साइज़ देखे, एंड देन आफ्टर ऑनियन पिल सेल जो मैंने आपको बताया कि जब स्कूल खुलेगी तो मैं आपको बताऊंगा, और इसके बाद ह्यूमन चिक सेल देखा। तो आई होप कि आप लोगों को ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो दिस इज़ अबाउट द सेल स्ट्रक्चर। नाउ वी विल कंटिन्यू with the next video. Thank you so much students.